हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजीत। आप देख रहे हैं बीएमएस टेक्निकल एकेडमी। हाई के स्टूडेंट को किस तरीका से नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम एक फैमन लर्निंग मेथड बताएंगे। फैमन लर्निंग मेथड क्या है वो बता रहे हैं। सबसे पहले आप चलेंगे 1 मिनट। ठीक है, फाइनेंस लर्निंग मेथड हम चलते हैं। फाइनेंस लर्निंग मेथड हमारा क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल इंडेक्स को देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एकेडमिक फील्ड सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। यू कैन अंडरस्टैंड अ नॉलेज पॉइंट बाइज योर सेल्फ एंड देन टीच इट सेल्फ इट अदर। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस तरीका से उसको नॉलेज को अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको किसी को पढ़ाना पड़े तो उसको आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है ये जो है क्या कहते हैं, ये आपका जो है जैसे द ओरिजिन ऑफ फाइनेंस लर्निंग मेथड का जो है पर्पस ऑफ द नोबेल प्राइज विनर इन द फिजिक्स रिचेड इन द फाइल्स। मतलब क्या है, फाइनेंस लर्निंग मेथड जो है वो लर्निंग मेथड बताया था फिजिक्स में, कोई रिचार्ड फाइनेंस था, उसी ने बताया था। ठीक है, अब मेक्स योर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स दिस वे, यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम डीप में पढ़िए। डीप में पढ़ने से क्या होता है कि आप कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो अच्छी चीजों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और दूसरे को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेप मेथड ऑफ लर्निंग क्या है लाइमेंस मेथड का, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वो फोर फोर मेथड क्या है। पहला क्या है, पहला मेथड हमारा है पेटेंट टू टीच नॉलेज टू चिल्ड्रन एंड सिंपली राइट डाउन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिए। जैसे आज फर्स्ट लेक्चर आप लोग ले रहे हैं, सेकंड लेक्चर आप लोग ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर कोई भी चीज टॉपिक है तो उसको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रिव्यू एंड डिस्कवर द डिफिशियंसी इन योर अंडरस्टैंडिंग रिटर्निंग टू द ओरिजिन मटेरियल एंड स्टडी। 1 मिनट। हाँ ठीक है, उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइज वे में ये नोट्स को बना सकते हैं। क्या कि जैसे वो क्या कि ऑर्गेनाइज द नोट्स इनटू स्टडी यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज मेकिंग श्योर नो जार्गन इज यूज्ड। यानी कि आप कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसको एज ए स्टोरी पढ़िए ताकि आपको याद हो सके। दूसरा, टीच टीच नॉलेज टू अनदर पर्सन टू वेरीफाई वंस यू ओन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप इस तरीका से पढ़िए कि आप खुद भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप किसी को समझा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं हिप्पो कैंपस बैक कैरेबिलिटी। कैरेबिलिटी क्या होता है वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली इंडेक्स क्या है। तो पहला, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई भी अगर पॉइंट आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले मेमोराइज कीजिए पॉइंट वाइज। यू फाइंड टू डिफिकल्ट मेमोराइज इट कैन डू यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन एंड इट ऑल्सो वेरी टू यूज। ठीक है, the hippocampus memorize the method and efficiency learning and memory to technique it based on the mechanism of the hippocampus in the brain. It makes the full use the important role of the hippocampus in the key area of the brain memory processing। ठीक है, आप कर रहे हैं कि स्टडी बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि during the sleep the hippocampus process content learn before sleep with help deepen memory। अगर आप क्या कह रहा है कि आप कोई भी चीज अगर बेड पर सोने से पहले कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद आप अगर बेड पर सोने जा रहे हैं तो उसको ड्यूरिंग द स्लीप, जिस समय आप सो रहे हैं उसको उस समय मेमोरी कीजिए, यानी कि मेमोराइज कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, गेट अप एंड रिव्यू। जब तक आप आफ्टर वॉकिंग अप review what you learn last night and use your awake state in the morning to consolidated your memory। यानी कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं और यहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आप जो भी चीज पढ़े हैं उसको मेमोराइज कीजिए। ठीक है, हार्नेस हिपोकेमल एक्टिविटी, यानी कि हंगर टू एंडोर्समेंट वॉक अराउंड इंडोरमेंट कोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएटिंग द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट टू स्टेबल हिपोकस ऐसे एक्टिविटी। ठीक है, अब हम चलते हैं इन
आज आप चलते हैं लर्निंग मेथड। ठीक है, इस क्या क्या होता है, सुटेबल मेमोरी रिव्यू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, फॉरगेटिव लॉ होता है, रिव्यू साइकिल होता है, डाइवर्सिटी ऑफ मेमोरिंग मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है कॉर्नेल नोट टेकिंग। कॉर्नेल नोट टेकिंग इसमें हमारा कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप कोई भी रिकॉर्ड हो गया था, रिकॉर्ड एज सो मच इंफॉर्मेशन पॉसिबल टू रिव्यू इट व्हेन लर्निंग टू लेक्चरर और रीडिंग। ठीक है, reduce briefly summarize the recorded content in the clue column। ठीक है, recite यानी cover the notes column and only use the column to promote the memorize and narration। reflect complies your thought and experience from listening the lecture on the outline of survey summary। ठीक है, review your notes regularly and look at the क्लू कॉलम टू कंसोलिडेट द लर्निंग रिजल्ट। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस मेथड को याद करिए। और क्या इंट्रोड्यूस क्या है, द ऑल्सो नोन एज 5R नोट टेकिंग मेथड प्रपोज्ड बाय द वर्किंग पल्प ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी 1974 कंबाइन द 5 स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड मेमोराइजिंग थिंकिंग एंड रिव्यूइंग। ठीक है, अब चलते हैं 5 स्टार नोटिंग मेथड। हम लोग पढ़ते हैं 5 स्टार नोटिंग मेथड हमारा क्या है। फर्स्ट में हमारा मेथड क्या, 5 क्वेश्चंस है। द प्रिडिक्ट व्हाट आर द अदर पार्टी टू गोइंग टू से, व्हाट इज यू अर्थ डिस्कसिंग, यानी कि कोई भी चीज क्या कह रहा है उसको हम सुनेंगे पहले। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड रिकॉर्डिंग अदर पार्टी एक्सप्लेनेशन, अगर कोई चीज एक्सप्लेन हो रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझेंगे। इसके बाद हमारा है व्हाट क्वेश्चन एंड इंस्पिरेशन डू आई हैव फ्रॉम द डिस्कशन, यानी कि जो है इंस्पिरेशन हमारा क्वेश्चन क्या है हम उसको डिस्कशन करेंगे। व्हाट थिंकिंग मॉडल कैन डिस्टिल फ्रॉम द अदर पार्टी प्रैक्टिस आइडियाज एंड इंस्पिरेशन पॉइंट डिस्कशन इंस्पिरेशन, व्हाट बिकम द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू अप्लाई द लाइफ, और इसको हम लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।